अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर होंगे। आलमी हालात हाज़रा क्या चल रहा है? क्या अमेरिका और ईरान में मुआहदा होगा? इसराइल और ईरान की जंगबंदी मुकम्मल तौर से ख़त्म होगी या सीज़ फायर फिर जंग में तब्दील? तो ऐसा लग रहा था कि संडे को आज के दिन इस्लामाबाद में ये लोग जमा होंगे और गुफ्तशनीद करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बात नहीं बन पा रही है और डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाह रहा है कि बात बने और वो ईरान को परेशान करके हैरान करके समझे कि कमज़ोर करना चाहता है। उसकी जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये है कि आप जानते हैं कि 28 फरवरी को उसने हमला किया था इसराइल के साथ मिलकर के, वहाँ से जंग का आगाज़ हो गया। बदले में ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया, उसके वजह से ऑयल क्राइसिस शुरू हो गया। तो अमेरिका मजबूरी में आकर के रशिया पर से सैंक्शन हटा दिया, इवन के ईरान पर से भी सैंक्शन हटा दिया कि इससे तुम लोग तेल खरीद सकते हो, और 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीना के लिए रशिया पर से सैंक्शन को वेवर दिया जाता, हटाया जाता। तो ये समझे कि 11 अप्रैल को ये मामला शुरू हो गया, मतलब ख़त्म हो गया था। तो अब पूछा गया अमेरिका से कि क्या वो जो पाबंदी ख़त्म किए हैं उसको ख़त्म करेंगे या जारी रखेंगे? तो स्कॉट बेसन वगैरह ने कहा नहीं, बस हो गया, और ऐसे भी इधर सीज़ फायर हो रही है तो बस उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी अचानक जो खबर आई कि अमेरिका ने वेवर को बढ़ा दिया है कि तुम लोग रशिया से तेल खरीद सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुआहदे में कमी आ सकती है। तो अब यहाँ पे मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ है कि आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका में 10 नुकात पर जो है मुआहदा हुआ। कुछ ईरान की बात है, कुछ अमेरिका की बात। उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि ईरान जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करेगा और अमेरिका और इसराइल जो है 10 दिन बमबारी नहीं करेगा, ना ईरान पे करेगा ना लेबनान पे करेगा। लेकिन कल ही होकर के इसराइल ने लेबनान पे बमबारी कर दिया, तो ईरान ने कहा ये तो गलत हुआ, तो उसने जिसको बंद कर दिया। तो अमेरिका ने भी यहाँ पे ब्लॉकर लगा दिया कि अगर हमारे दोस्त ममालिक के शिप अगर तुम नहीं निकलने दोगे तो हम भी तुम्हारे पोर्ट से कोई शिप नहीं निकलने देंगे। तो ये मामला जो है डबल ब्लॉकेट हो गया। तो उसकी वजह से ऑयल क्राइसिस और आ गया। पाकिस्तान बीच में पड़ा हुआ था, उसने समझाया बुझाया अमेरिका को भी, अमेरिका ने इसराइल को समझाया और यहाँ पर उसने बमबारी बंद करा दिया। और यहाँ पे भी 10 तारीख के 10 दिन के लिए सीज़ फायर करा दिया, आर्जी सीज़ फायर। यहाँ पे भी जो है 2 हफ्ते के लिए यानी 14-15 दिन के लिए सीज़ फायर, यहाँ पे 10 रोज़ के लिए सीज़ फायर। तो ये हो गया। तो अब यह है कि अगर जब सीज़ फायर हो गया है यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और दूसरे राउंड की बात होनी है, तो ईरान ने कहा कि ठीक हम यहाँ से जो है ब्लॉकेट हटाते हैं, और अंडरस्टूड है कि फिर अमेरिका भी यहाँ से ब्लॉकेट हटा देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि ईरान बात मान गया है और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से ब्लॉकेट हटा रहा है, लेकिन मैं नहीं हटाऊंगा जब तक जो है फाइनल एग्रीमेंट ना हो जाए। अब ईरान ने कहा ये क्या बात हुई, फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो जब तक नहीं हटाओगे? तो अब तुम नहीं हटाओगे तो हम भी इसको ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो कल उसने फिर ब्लॉक कर दिया, और इसने भोंडी अंदाज में ब्लॉक हुआ कि कल जो है इंडिया के 2 शिप पर अटैक तकरीबन हो ही गया था, तो बाल बाल बच गए वो लोग। इंडिया ने ईरान के एम्बेसडर को तलब करके शिकायत दर्ज कराया कि ये क्या हो रहा मामला। तो ये मामला ये है। तो अब ये है कि सब लोग इंतज़ार में थे कि इस्लामाबाद में जो है संडे को बैठक होगी और उसके बाद जो है मज़ीद ये है सीज़ फायर में जो है टाइम बढ़ाया जाएगा, या फिर अगर बात तकरीबन तय हो गई होगी तो फिर दस्तखत के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद आएगा। लेकिन वो वहाँ पे बैठक क्या होती, यहाँ तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ही बंद कर दिया गया। अब पाकिस्तान भी कह रहा कि देखिए अब ये संडे वनडे को तो नहीं होने वाला है, अमेरिकन संडे लेंगे तो यहाँ पे मंडे को होना था, लेकिन वो कह रहा नहीं, न संडे को न मंडे को, हाँ नेक्स्ट वीक हो सकता है, वो जुमा से पहले पहले हो जाएगा। अब आसिम मुनीर साहब 3 दिन यहाँ से रह करके वो समझे कि अमेरिका गए हुए हैं, देखिए वो समझा पाते हैं या नहीं बुझा पाते हैं। तो अब वो रशिया को जो वेवर दिया है उससे तो नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है
वो मसालिहत चाहता है, वो तो बहाना चाहता है। और बकिया परेशान तो वो भी है, जंग में तो कौन परेशान नहीं रहता, ईरान भी परेशान है और वो भी परेशान है। ईरान में भी जो है हर मुल्क में कुछ हार्ड लाइनर रहते हैं, कुछ सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं। तो ये जो पॉलिटिशियन वगैरह हैं ये समझौता चाहते हैं। तो अब्बास अरागची साहब ने भी ट्वीट कर दिया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं ब्लॉकेट हटाऊंगा, तो फिर वहाँ का IRGC और वहाँ का जो है पार्लियामेंट के स्पीकर जो है मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप की बात का तज्जिया कौन कर सकेगा दुनिया में, 1 घंटे में 7 झूठ बोलता है, तो तज्जिया ही नहीं कर सकते। मिनट मिनट में बात पलटता रहता है, गलत सलत जो भी आता दिन में बोल देता है, तो क्या कर सकते तज्जिया। तो देखिए वो लोग चाहेंगे कि जो है इसको और से और कमज़ोर कर दिया जाए। और समझ जाइए कि इस जंग से जो है इज़राइल को बहुत फ़ायदा असल में। उसको क्या है कि एक तो लेबनान में जो है ज़मीन कब्जाने का अच्छा मौका मिल गया है, यहाँ पे भी जो जितना तक पहुँच गया है तो उसको अब येलो लाइन बोल दिया है। जैसे गज़ा में येलो लाइन बोल दिया था, वैसे यहाँ पे येलो लाइन से हम पीछे नहीं जाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि फ़लस्तीनियों को भी टॉर्चर करने का फ्री हैंड मिल गया, क्योंकि सब लोगों के ध्यान जो है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ। अब गज़ा में खाना पहुंच रहा, पानी पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा, किसी को ध्यान ही नहीं, क्योंकि इंसान की मजबूरी है कि वो एक ही तरफ जो है फोकस रह पाता है। कल भी जो है 6 लोगों को शहीद कर दिया। तो इस लिहाज से उसको तो असल में जो है इज़राइल में पूरी करना है, पूरे फ़लस्तीन को कब्जाना है, फिर ग्रेटर इज़राइल की तरफ जाना है। अब उस बहाने से पूरी दुनिया का माइंड डाइवर्ट है, और यहाँ पर भूख का हसाली का एक मामला है, तो कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोले तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो जंग तो उसको सूट करता है। अभी जंग बंद हो जाए तो फिर लोग गज़ा गज़ा चिल्लाने लगेंगे, वेस्ट बैंक में कुछ होगा तो इस लिहाज से वो तो नहीं चाहता है कि जंग। और ये जंग में भी आप देखेंगे कि ठीक है, यानी स्ट्रक्चरल नुकसान तो इज़राइल का भी हुआ है और जो फिज़िकल नुकसान भी हुआ होगा वो छिपाता है, सारी बातें सही है। लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे कि ईरान के बड़े बड़े लीडरान शहीद हुए, और ईरान ने उसके बदले में बहुत ज़्यादा शदीद बमबारी किया। एक क्लास से 28 फरवरी से लेकर के पूरा मार्च और 8 अप्रैल को जाकर के सीज़फायर हुआ। तो इसमें कोई भी काबिल ज़िक्र पर्सनालिटी इज़राइल का मरा नहीं। आप कहेंगे आप कैसे जानते हैं? अरे भाई आप तो जिंदा घूम रहे हैं ना, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो या फिर इटामिर बिन गफीर हो या स्मोट्रिच हो या फिर मुसाद का जो है डेविड बर्निया हो या जो भी हो, वो सब जिंदा है, एक भी मरा नहीं, ना पॉलिटिशियन मरा ना फौजी मरा। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात और गौर करेंगे कि इतने फाइटर जेट वगैरह ड्रोन वगैरह ये सारे जो है ये हुए, लेकिन उसमें से जो है इल्ला माशाल्लाह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि इज़राइल का कोई फाइटर जेट गिरा हो। जितने भी हैं वो सब अमेरिका के गिरे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए, तो इस लिहाज से इज़राइल का जो असल जो है अमेरिका मैदान में आ गया तो वो टेंशन फ्री हो जाता है। अमेरिका को लाना असल उसके लिए कामयाबी है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा जो है एप्स्टीन फाइल का जो है मुजरिम मिल गया है, तो जो चाहता है उससे करवाता रहता है। और समझ जाइए कि यहूद और नसारा का गठजोड़ हो गया है, तो वो फिर जो है ज़ायनिस्ट जो है पूरा एक कम्बिनेशन सामने आ जाता है। तो उसको इतना अच्छा मौका मिला है तो वो सीज़ फायर की तरफ जाने देगा नहीं देगा, या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप तो चाहता है लेकिन इज़राइल नहीं चाहता है, और इज़राइल को ऐसी मार पड़ नहीं पा रही है। मैं बताया कि फाइटर जेट भी उसका एक भी नहीं गिरा है, कोई पर्सनालिटी नहीं मरी। ठीक है, स्ट्रक्चरल तबाही हुई है, तो उतना तो जो है जो भी अज़ाइम वाली कौमें होती है कुर्बानी देती है। अब यह है कि मामला कहाँ पर रुका हुआ है, तो मामला जो है वो न्यूक्लियर को ही लेके है। ईरान का अमेरिका का मुतालबा यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो, बस बोरिया बिस्तर समेट दो उसको। अब इंटरनेशनल कायदा कानून के लिहाज से यह है कि आप जो है सिविलियन यूज़ के लिए न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर सकते हैं,
ये जो समझिए कि इन लोगों का मुआहदा हुआ था 2015 में JCPO वाला, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसमें भी इन लोगों ने 3.67% तक यूरेनियम इंरिच करने का परमिशन दिया था। तो इंटरनेशनल में भी है कि न्यूक्लियर बम कोई नहीं बना सकता है, जो बना लिया, अब कोई नहीं बनाएगा। अब बकिया यह है कि अगर यूरेनियम से जो है तो 3 से 4% तक वो सिविल यूज़ के लिए कर सकता है, बिजली वगैरह पैदा करने के लिए। तो अब ईरान कहता है कि ठीक है, हम जो है इतना ही करना चाहते हैं, 3 ही 4%। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता नहीं, इसको बंद करो, तुमको बिजली की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास गैस है, तेल है, तो यूरेनियम से क्या करोगे? अरे भाई, ये सब का राइट है, 3-4% तक जो है कुछ करना कोई मसला नहीं है। कह रहा नहीं, ये तो बंद करो सब। और उसके बाद जो है जब इन लोगों ने मायदा तोड़ दिया था, तो ये जो है 3.5% से बढ़ाते बढ़ाते ले गए थे 60% तक। वो जो इनरिच किया हुआ जो यूरेनियम इन लोगों के पास 450 किलो के करीब, उसका क्या करना है? वो ताबूत सकीना बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो हमारे हवाले करो, ताकि हम विक्ट्री का सिंबल बना दें उससे, देखो हम ले आए वापस उसको। ईरान कह रहा है ये तो बहुत बड़ी जो है ये हो जाए। तो ईरान इशारा दे रहा है कि हम थर्ड कंट्री की तरफ दे सकते हैं, उसमें भी उनके यहाँ इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं देना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं देना चाहिए, लेकिन जो है पाकिस्तान के हवाले कर सकते हैं, रशिया के हवाले कर सकते हैं, अमेरिका के हवाले तो नहीं करेंगे, वो तो ले ही के बैठ जाएगा, वो तो लोगों की करेंसी लेके जो सीज कर लेता है। तो ये तो इंडिश यूरेनियम है। तो ईरान ज़्यादा क्या कह रहा है कि ठीक है, वो 60% इंडिश है ना, इसको हम खुद ही डाइल्यूट करके ख़त्म कर देंगे, लेकिन तुमको नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप करने को मुझको देना है। और नंबर तो ये सब दुकान ही बंद करो बस। तुमको यूरेनियम इंडिच चाहिए ना, कोई दूसरे मुल्क से हम लाने की इजाज़त दे देंगे, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने देंगे। तुम अंडरग्राउंड बना के रखते हो, कब जो है 3 से 4 हो जाए, 4 से 5 हो जाए, 5 से 6 हो जाए, कौन देखने गया? कहता है कि तुम जो है इंस्पेक्शन वाला भेज दो। अरे तुम कब बिक जाए नहीं बिक जाए, झंझट ही नहीं चाहिए हमको। तो ये मामला है, तो इसी पर मामला अटका हुआ। अब पाकिस्तान क्या कह रहा होगा? पाकिस्तान कहेगा कि जो है ज़्यादा कि ऐसा करो कि 400 किलो है ना, 200 किलो अमेरिका के हवाले कर दो और 200 किलो को आप खुद से ही जो है डाइल्यूट कर दो। अब ईरान मानेगा या नहीं मानेगा, या अमेरिका मानेगा या नहीं मानेगा? लेकिन आप गौर कीजिए थोड़ा, जब जंग शुरू हुई थी तो मैं क्या कर रहा था, और अभी आप देखिए कि बात हो रही थी कि वॉर कंपनसेशन पे, मिलिट्री बेस ख़त्म करने पर, इस पे, और ये यूरेनियम या यूरेनियम पे तो बात ही नहीं होगी। और देखिए बात किस पे हो रही है भाई। ईरान अगर जीत रहा है, मजबूत पोजीशन पे है, जैसा आप लोग कहते हैं, तो फिर यह है कि वो डाइल्यूट करें ना करें, हम क्यों करें? जब तुम हमारे लीडर ही को मार दिए, जब तुम पूरे ताकत ही इस्तेमाल कर लिए, तो फिर लड़ो, ताकत ही फैसला करे। हम 60 को 70 करेंगे, न्यूक्लियर बम बनाएंगे आप। और ये जो है ये करेंगे नहीं करेंगे, इसमें हम गुफ्तशुनीद क्यों करेंगे? इंटरनेशनल कवायदा कानून में है, इजाजत, बस हो गया। और ऐसे ही हम जीत रहे हैं, ऐसे हम तुम्हारा गर्दन पकड़े हुए हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ईरान अगर बात कर रहा है, जबकि पहले कह रहा है कि हम बात ही नहीं करेंगे इस पर, और आप कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे सब चीज मान रहे हैं, तो फिर आप कहिए कि कौन जीत रहा है। तो ये आप बात समझने की कोशिश कीजिए। हम तो गोदी मीडिया भी देखते रहते हैं, मुस्लिम मीडिया भी देखते रहते हैं, वो तो बिल्कुल कहते हैं ईरान सुपर पावर ही हो गया। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा जो है ऑयल का जो है डिस्ट्रक्शन हो गया है, लोगों को परेशानी हो रही है, उसके वजह से जो है समझिए कि जंग ख़त्म करने के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है अमेरिका के पास दरख्वास्तें पहुँच रही है। वरना आप जो है ताकत का तवाज़ुन समझिए। ये मिसाल के तौर पर ऐसे ही है जैसे समझ जाइए कि क्लास में टीचर है, वो किसी बच्चे को मारता है, वो बच्चा अड़ गया, अब मारो तो मारो, हम भी देखते हैं। तब छोटा बच्चा जो है दूसरी तीसरी का है, वो कितना टीचर से लड़ लेगा। लेकिन टीचर के लिए परेशानी है कि सारे बच्चे देख रहे हैं, अब उसको ना मारते बन रहा है ना छोड़ते बन रहा है, क्योंकि बच्चा अड़ गया, बदतमीजी पे आ गया। छोड़ देते हैं तो टीचर का इंसल्ट, और ज़्यादा मारते हैं तो फिर जालिम टीचर कहलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सेम यही हालत हो गई है।
और ईरान अड़ गया है कि हम मर जाएंगे लेकिन हम तुमको छोड़ेंगे तो नहीं, तुम्हारे सामने सरेंडर तो नहीं करेंगे। तो ये मामला है। तो ताकत का तवाज़ुन आप समझिए। अब इतने % मिसाइल हैं, उतने % मिसाइल हैं। आज भी मैं देख रहा था यहाँ पर 70% मिसाइल बाकी है। अरे भाई एक एटम बम गिरेगा सब खत्म हो जाएगा, एक एटम बम। डोनाल्ड ट्रंप जैसे पागल से कोई क्या उम्मीद की जा सकती है? बेंजामिन नेतन्याहू जैसे वहशी से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? तो इस लिहाज से आपने ये मत समझिए कि अगर समझौता हो रहा है तो मेरे हिसाब से कर ले तो अच्छा ही है। और ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा नहीं रहेगा तो हुकूमतें बदलती रहती है, फिर जो है जैसे JCPO से वो निकल गया था तो ये भी निकल जाएगा। बाकी देखिए क्या होता है। तो ये न्यूक्लियर बम जो है ये बहुत ही खतरनाक मामला है। ये समझ जाइए कि मामूली जो है हम लोग समझते एक चीज़ है, चाहे दे दे या वो छोड़ दे। इसराइल अमेरिका इतना क्या तुला हुआ है, और ये मामला इतना खतरनाक है कि ईरान को भी जो है कोई दूसरा नहीं देता है। वरना हम लोग समझते हैं कि ठीक है अगर ये अमेरिका इतना तुला हुआ, रशिया को इतनी ये है तो रशिया ही कहते कि एक बम हम दे देते हैं हम ईरान को। चाइना इतना दोस्ती है, सब चीज़ देता है, एटम बम ही क्यों नहीं ला के दे देता है? तो इस मामले में कोई किसी का दोस्ती नहीं, नहीं, ये सब अपना अपना। ये बनाना है तो मार खा करके सैंक्शन सेट करके खुद ही बनाइए, हम नहीं देंगे आपको। तो इस लिहाज से ये मामला जो है बहुत ख़तरनाक है। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये न्यूक्लियर बम का जो है मामला। चलिए एक दो खबर पहले मैं और बता देता हूँ। यहाँ पर क्यूबा की बहुत हालत ख़राब है। इसके लिए जो है कम्युनिस्ट ममालिक वगैरह में बेचैनी बहुत है। अब रशिया तो इमाम है कम्युनिज़्म का, लेकिन वो जो है खुद फंसा हुआ है। तो कल समझ जाइए कि ये स्पेन बार्सिलोना में लूला डिसिल्वा, सिरिल रामाफोसा और ये तीनों जो है मिले, और ये तीनों ने जो आवाज़ उठाए कि क्यूबा की सॉवरेंटी का जो है लिहाज किया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप से सब परेशान है। तो कोई जो है ये है कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधे कौन, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ें उठ रही है। ये लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, क्यूबा के साथ ज्यादती हो रही है। यूरोप वाले भी देखिए ज़रा सी हिम्मत किए हैं कि अमेरिका की लीडरशिप को बाईपास करने की कोशिश की जाए। यही वजह है कि उसने कहा है कि 49 ममालिक का हम अलायंस बनाने जा रहे हैं, जो यहाँ पर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर फ्री नेविगेशन के जो है पेट्रोलिंग करेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि जब आप ईरान ने जो है अमेरिका और इजराइल के जो है जंग को झेल गया तो ये लोग क्या कर पाएंगे, इमैनुअल मैक्रोन और के स्टारमर। लेकिन ये जो है असल में वहाँ के लिए नहीं था। इन लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस किया था ये असल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैसेज था कि ये गुड फॉर नथिंग हम लोग को ना समझो, तुम्हारी लीडरशिप को बाईपास कामयाब हो या ना हो, चल सकते हैं। ये उसकी कॉलिशन है, वरना ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ज़्यादा माइन अगर क्लियर करना होगा तो उनके जो है जहाज़ वगैरह इनके पास हैं, जो ईरान ने माइन बिछाया है उसमें रोल निभा सकते हैं। लेकिन इसकी असल अहमियत जो है वो यही है कि ये जो कॉलिशन है, चाहे 30 कंट्री है या 40 है या 49 है, इसमें अमेरिका को दावत नहीं है। और अमेरिका को दावत नहीं है तो इंडिया भी ने कहा हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमें तो डोनाल्ड ट्रंप पसंद है, चाहे वो कितना ही जलील करे। तो ये मामला है। एक बड़ी जो है वीडियो आ रही है, वायरल है, कि यहाँ पर तुर्की में जो है इस्लामी ममालिक की कुछ मीटिंग वगैरह चल रही थी। आखिर में जो है फ़ोटो सेशन था, ग्रुप फ़ोटो सेशन, तो उसमें सब लोग खड़े थे करीब करीब। फिर लास्ट में जो है सेकंड लास्ट में सऊदी का फॉरेन मिनिस्टर था और उसके बगल में जो है यूएई का खड़ा होना था। पता चला यूएई वाला जो है बहुत दूर जा कर के खड़ा हुआ, थोड़ा सा यानी अकवर्ड लग रहा था। सब लोग सट के खड़े हैं और वो जानबूझ के थोड़ा गिरा। तो वो जो है मतलब इसके ज़रिए से शो कर दिया कि सऊदी में यूएई में काफ़ी अख्तिलाफ। तो यूएई बिल्कुल ही जो है वो इजराइल और अमेरिका की गोद में जा कर के बैठ गया। अब चलिए मौका का फ़ायदा उठा करके मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है न्यूक्लियर बम रखने वाले ममालिक के बारे में बता देता हूँ कि ये मामला कब से शुरू हुआ और अभी कहाँ तक है।
तो अभी तक समझ जाइए कि 10 ममालिक के पास जो है न्यूक्लियर बम आया, उसमें से समझ जाइए कि एक ने अपना डिस्ट्रॉय कर लिया और एक ने ऐलान नहीं किया है, और 8 ने ऐलान किए हुआ है कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर है। तो ये समझ जाइए कि सबसे पहले न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश किसने किया था? सबसे पहले बम बनाने की कोशिश किया था जर्मनी ने, नाजी ने, हिटलर ने। 1938 से ही वो शुरू हो गए थे। उसी के बारे में जब खबर मिली अमेरिका को तो ये बेचैन हो गया। तो फिर समझ जाइए कि कनाडा, यूके और अमेरिका ने मिल करके रात दिन एक कर दिया कि हमसे पहले ये ना बना ले तो फिर हमारी मुसीबत ही आ जाएगी। तो समझिए कि इसको तो जंग में जो है एक ही साल के बाद जो है जंग में ये हो गया, और 1945 में इसको सरेंडर करना पड़ा। तो इसके वजह से इनका को कामयाबी नहीं मिली, और उसी चक्कर में जो है ये तीनों ममालिक मिल करके समझ जाइए अमेरिका को 1945 में कामयाबी मिल गई। अब मामला क्या था कि यूएसएसआर के भी जासूस वो यहाँ पे जो है जहाँ पे इनका बन रहा था मैनहट्टन वगैरह में थे, तो उनको भी इत्तला मिल रही थी कि अमेरिका जो है जर्मनी बनाना शुरू किया था, फिर उसके चक्कर में अमेरिका ने भी बनाना शुरू किया, तो अब इसके पास आ जाएगा, जिसके पास आ जाएगा वो पूरी दुनिया में वो जो है रंगदारी करेगा। तो स्टालिन था वो भी शुरू कर दिया 1941 से। तो अब ये लोग जो है समझ जाइए कि एक जगह जो है ये लोग मीटिंग कर रहे थे कि अब हम लोग जो है एक लिहाज से जर्मनी को सरेंडर करा दिए हैं। तो उसमें समझिए कि अमेरिका का सदर था, यूके का था, और ये स्टालिन था, ईरान ही में शायद हो रहा। उसी में जो है उसको आकर के खबर दिया हैरी ट्रूमैन को कि वो एटम बम जो बनाया जा रहा था उसमें कामयाबी मिल गई। तो उसने जो है बताया स्टालिन को, तो स्टालिन जो है कोई बहुत ज़्यादा जो है रिस्पांस नहीं दिया कि ताज्जुब की बात है। तो ऐसा लगा कि इसको पहले से मालूम है। तो उसने ऐसा बड़ा चेहरा वाला था कि वो ज़्यादा हंसता भी नहीं था वो, लेकिन यह है कि अंदर से गुस्सा बहुत आया कि तुम चुपके चुपके बना रहे थे, ये तो हमारे जासूस ने बताया ना कि तुम बना रहे हो, लेकिन तुम बना रहे थे और हमारे दोस्त तो हमारे साथ जंग कर रहे, लेकिन तुम हमको बताए नहीं। तो इस पर बहुत शिकायत है। तो फिर जो है ये था कि फ़ौरन इन लोगों ने जो है जर्मनी तो सरेंडर कर दिया था, लेकिन जापान हार ही नहीं मान रहा था, हार ही नहीं मान रहा था। बिल आखिर अमेरिका ने जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है 2 बम गिरा दिए। अब यह है कि यूएसएसआर वाले को डर लगने लगा कि यार ये तो हमारा जो है ठीक है, वो कॉमन दुश्मन के लिए हम लोग एक हो गए थे, लेकिन हम लोग का आइडियोलॉजी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग कम्युनिज्म वाले हैं, ये कैपिटलिज्म वाले हैं। जंग तो होनी ही है, अपने असरात चाहेंगे दुनिया में, हम अपने असरात चाहेंगे। अब इसके पास एटम बम होगा तो फिर हमारे पास कैसे कैसे जीत पाएंगे। अभी कोरिया में जंग शुरू, वियतनाम में जंग शुरू हुई है वो। तो इसने भी जो यूएसएसआर वालों ने भी रात दिन एक कर दिया था, और इसको कामयाबी मिल गई कि ये जो जर्मनी वाले जो है ये समझिए कि जो सरेंडर किए थे, अमेरिका इतना चालाक था, आप समझ जाइए कि गद्दार है या क्या है, कि तीनों मिल करके जो है जर्मनी के मुकाबले में ये लोग एटम बम बना रहे थे। जब कामयाबी मिल गई तो यूके ने कहा कि भाई हमें भी बनाने दो, तो नहीं नहीं ये नहीं बनाने देंगे। कनाडा को भी मना कर दे, इसको भी मना, बल्कि कायदा कानून भी हुआ कि अब ये जो है इल्म हम शेयर ही नहीं करेंगे। तो यूएसएसआर वाले को एक कामयाबी मिल गई, वो ये था कि वही साइंटिस्ट वगैरह जो यहाँ पर जो है 1938 से जो काम कर रहे थे न्यूक्लियर वगैरह पे, वो लोग हाथ लग गए, इनको पकड़ लिए ये लोग रशिया वाले, यूएसएसआर वाले, इनको पकड़ के ले गया, बोले कि अब हमको सिखाओ बताओ। तो ये वो लोग जो है यहाँ पे खिदमत देने लगे। सलाहियत की तो हर जगह कदर हो जाती है, कोई अब गुलाम भी तब भी कदर हो जाएगी। तो फ़ौरन इन लोगों को रात दिन एक लगा दिए, और जो है 4 साल के बाद इन्होंने भी कजाकिस्तान में टेस्ट कर दिया 1949 को। तो इस लिहाज तो फिर इन लोगों ने जो है अलायंस को मजबूत करना शुरू कर दिया, ये सारी चीज़ें। तो यूएस के पास भी जो है बम आ गया, यूएसएसआर के पास भी बम आ गया। अब यूके ने कहा कि अरे हम तो पार्टनर थे ना उसमें, तो हमारी भी खिदमत थी, हमको दीजिए। कहा नहीं तुमको नहीं,
तो बेचारे के पास यूरेनियम वगैरह तो था ही, सब चीज़ नॉलेज वगैरह तो कुछ ना कुछ हो ही गया था। तो इसने भी रात दिन एक कर दिया कि भाई सुपर पावर तो हम थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, वो तो जो है इसमें खर्च हमारा ज़्यादा हो गया ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और हम ही को तुम लोग जो है छोड़ दिए। अमेरिका तो नई नई ताकत है, ये भी नई नई ताकत है, ये तो वजूद ही में कब आया है? 1917 में तो समझे वजूद ही आया है, 1922 में तो यूएसएसआर बना ही है। ये जो यूके से आगे निकल गया, ये बड़ी शर्म की बात थी। शर्म की बात समझिए कि पहले तो सुपर पावर के राइवलरी के लिए लड़ाई जो चल रही थी या तो यूके में या फ्रांस में, लेकिन ये दो नए पावर जो है अब वो न्यूक्लियर बम वाले हो गए अलामती तौर से। तो यूके ने भी जो है रात दिन एक कर दिया, और 1952 में समझ जाइए कि इसको कामयाबी मिल गई। तो इसने समझिए कि ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर कोस्ट पे जा करके जो इसका तजुर्बा किया और कामयाब हो गया। तो तीसरा मुल्क जो है ये हो गया। इसके बाद जो है ये शर्म की बात होगी फ्रांस के लिए, और ख़ास तौर से जो है फ्रांस वाले जो है 1956 में जो है स्विस कैनाल हार गए और उसमें कुछ कर नहीं पाए। वो लड़ना चाहते थे यूके के साथ, लेकिन अमेरिका की धमकी के सामने और यूएसएसआर की धमकी के सामने बेबस हो गए, क्योंकि यूएसएसआर वाले जो है क्या दिए थे, हमें एटम बम मार देंगे अगर ज़्यादा ही करोगे। निकुता क्रुश्चेव जो था वो बहुत खतरनाक इंसान था, ये डोनाल्ड ट्रंप ही की तरह जलाली था, और अमेरिका भी जो बचाव में नहीं आया इन लोगों को, कहाँ हाँ दे दो आज़ादी, क्या है ये वो। तो इस लिहाज से समझिए कि फ्रांस को बड़ी सुबकी हुई, तो उसने भी कहा कि अब हम भी बनाएंगे, तो वो भी रात दिन एक कर दिया। तो 1960 में उसे भी कामयाबी मिल गई, और उसने भी जो है ये समझिए अल्जीरिया में इसका जो है ये कर दिया। ये देख रहे कितने चालाक सब हैं, अपने कॉलोनी में जाके करते हैं ताकि उसके असरात जो भी हों वो झेलें, हम लोग नहीं झेलें। पांचवा मुल्क जो है फिर चाइना देखा कि चाइना को जो है रशिया मदद कर रहा था, यूएसएसआर मदद कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इख्तलाफ हो गया निकुता क्रुश्चेव और माओ ज़ेडुंग में। निकुता क्रुश्चेव जब ये स्टालिन के बाद आया तो निकुता क्रुश्चेव जो है स्टालिन ही की जो है पॉलिसी की मुखालफत करने लगा, नहीं ठीक नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो अब कह रही तो अपने ही जो है जड़ खोद रहा है। तो इन दोनों में बड़ी शदीद इख्तलाफ हो गया, चाइना में और समझिए कि यूएसएसआर में। तो फिर सारे मदद वगैरह सब बंद कर दिए, लेकिन वो समझे माओ ज़ेडुंग भी जो है ज़िद्दी इंसान था, कहा अब हम खुद से ही बनाएंगे एटम बम, क्योंकि ये धमकी भी देने लगा कि हम अटैक ही कर देंगे। तो अब इनके पास ऑप्शन ही नहीं था कि जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा। तो फिर जो है 1964 में समझ जाइए कि इसने भी जो है चाइना है कि कहीं पे हम करके तजुर्बा कर लिया। तो ये समझ जाइए कि P5 कहलाते हैं। एक तो परमानेंट वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसको पास वीटो पावर है, और ये P5 जो है न्यूक्लियर बम वाले भी हैं। अमेरिका, रशिया या यूएसएसआर, और उसके बाद यूके, फ्रांस और चाइना। अब ये लोग कहने लगे कि अब तक जो बन गया अब कोई और नहीं बनाएगा, उसके लिए जो रोकथाम ये वो, बस ये ख़तरनाक है, ये है। हमारे लिए ख़तरनाक नहीं था, लेकिन अब उन लोगों का कहना था देखिए ये बनाना मजबूरी थी, अगर हम लोगों के पास ये ना रहता तो हम लोग फिर लड़ लेते और थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गए थे। लेकिन चूंकि अमेरिका के पास भी है, रशिया के पास भी है, यूके के पास भी है, फ्रांस के पास भी, चाहे तो फिर जो है म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इस लिहाज से जो है हम लोग लड़ नहीं रहे। तो इतना तो ज़रूरी है अब कोई मस्जिद ना बनाए, क्योंकि हम लोग तो ज़िम्मेदार मालिक हैं, हम लोग तो इसके जो है संभाल पाएंगे। जैसे रहता ना कि जो है कहीं पे जो है बिजली का काम हो रहा हो तो मिस्त्री जा सकता है, लेकिन बच्चे नहीं जाएं, बच्चे पता नहीं पाँव रख दें उस पर, तो कोई दूसरा ना बनाए। लेकिन इसमें यह है कि इजराइल जो है चुपके बनाना शुरू कर दिया, और उसको जो फ्रांस को कामयाबी मिली थी 1960 में, वो जो है इजराइल को मदद करने लगा खटाखट। तो इसने भी समझिए कि 1967 तक आते आते समझ जाइए कि इसको कामयाबी मिल गई, और इसने साउथ अफ्रीका के कहीं पे जा कर के हम तजुर्बा कर लिया। लेकिन ये आज तक जो है कबूल नहीं किया है, लेकिन ये एक लिहाज से समझिए कि ओपन सीक्रेट है, ये सब लोग जानते हैं कि इसके पास। जॉन एफ कैनेडी को पता चला, अमेरिका का जो सदर था, कि ये बना रहा है, तो कहा कि भाई इंस्पेक्शन कराओ। तो जो है जिद पे आ गया था कि नहीं बनने नहीं देना है आप 5 के अलावा किसी को, या 4 के अलावा किसी को। तो देखें उसी को हत्या हो गई।
तो वो सब लोग कहते हैं कि जॉन एफ कैनेडी जो है यहाँ पर जो है वो तहकीक करना चाह रहा था और बनाने नहीं देना चाह रहा था, तो उसी को रास्ते से हटा दिया गया। उसके बाद जो दूसरा सदर आया वो प्रो इजराइल था, तो फिर उसके इसमें बना दिया गया। तो इस लिहाज से जो है वो समझिए कि छठा बन गया। सातवां फिर समझ जाइए कि 1974 में 1974 में इंडिया ने जो है इस्माइल बुद्धा के नाम से जो है वो तजुर्बा किया, लेकिन वो लिमिटेड था बहुत, मतलब लोगों को पता चल गया क्या है, लेकिन इंडिया ने उतना क्लेम वगैरह नहीं किया। फिर भी जो है अमेरिका, कनाडा वगैरह, क्योंकि वहीं से मटेरियल आया था, तो पाबंदी वगैरह लगाया, लेकिन उतना मामला नहीं हुआ। फिर समझिए कि 1980 से 70 से 80 के दहाई में साउथ अफ्रीका ने बना लिया। 6 बम इन लोगों ने बनाए, लेकिन बाद में जो है यहाँ पर ऐसे हालात, क्योंकि मजबूरी हो गई थी। ये अंगोला वगैरह में जो है कम्युनिज्म वगैरह आ गया था, ये बिल्कुल जो है अपार्थाइड कानून चला रहा था। यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जैसे फ़लस्तीन में जो इजराइल की हुकूमत है, तो फ़लस्तीनियों को वो सताते हैं, वैसे ही जो है यहाँ पर जो है अंग्रेज़ लोग जो है सताते थे। तो ये इनसे सब लोग नफरत करते थे, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट से, साउथ अफ्रीका के लोगों की मोहब्बत की वजह से, जैसे आज इजराइल से सब लोग नफरत करते हैं। और उसमें इसके पास एटम बम था नहीं था, तो धीरे धीरे कहा कि भाई यूएसएसआर वगैरह जो मदद कर रहे हैं, ये सब बगल बगल में हमारे सब कम्युनिस्ट होते जा रहे हैं, तो हमको एटम बम बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको सब खा जाएगा। एटम बम बना लिया, लेकिन बनाने को तो बना लिया कि इन लोगों से बचने के लिए, लेकिन 1991 आते आते यूएसएसआर ही कोलैप्स कर दिया, जो कम्युनिज्म का इमाम था। तो फिर ये सब कमज़ोर हो गए। फिर मामला हालात ऐसे आए कि यहाँ पर जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, वो जो है नेल्सन मंडेला को आज़ाद करके उनको हुकूमत जो सौंपनी पड़ी। अब इन लोगों को ये था कि भाई ये काले लोगों को जो है हुकूमत दे रहे हैं, तो हुकूमत चला पाए या ना चला पाए वो तो ठीक है, फिर हुकूमत बन जाएगी है वो। ये क्या है, ये बच्चों को जो है ना तजुर्बाकार काले लोगों को एटम बम थमाया जाए, क्या असर रहेगा? ये खिलौना तो है नहीं। तो उन लोगों का आपसी मशवरा हुआ कि नहीं, ये जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये लोग नहीं संभाल पाएंगे, ये वो फला ढका। उसको उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया 1990-91 में। ये पहला मुल्क है जिसने अपना ही एटम बम को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस लिहाज से ये समझिए। उसके बाद जो है 1998 में इंडिया ने जो है समझिए कि 11 मई को जो 1998 को जो है टेस्ट किया, तो वो अलग ऐलान किया। जैसे कामयाबी हुई तो अब इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं भी जो है न्यूक्लियर पावर हूँ, बस ये है कि मैं नो फर्स्ट यूज़ का जो है मैं ऐलान करता हूँ, तो फर्स्ट मर्तबा मैं जो है नहीं करूँगा, मेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया तो मैं उस पर हमला करूँ। तो कुछ जो है गुस्सा लोगों का ठंडा हुआ, गर्चे फिर भी लोगों ने पाबंदी लगाए। तो अब पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत आ गई। तो पाकिस्तान भी बना के रखे हुआ था, बस ये है कि अगर आपने ऐलानिया कर दिए ब्लास्ट कहीं पर तजुर्बा, तो उसके बाद सैंक्शन वगैरह बहुत लगते सब पे। ऐसे तो लोग कहेंगे बना रहे हो, आप कहेंगे नहीं कर रहे, नहीं बना रहे, बना रहे नहीं बना रहे, बना रहे नहीं बना रहे। तो अब ये 11 मई को जैसे ही इसने किया, तो पाकिस्तान को भी जो है अब इधर से धमकी जाना शुरू हो गई, आपको बताओ अब क्या होगा तुम्हारा। उसने कहा कि अब हमारा क्या होगा। 28 मई को उसने भी कर दिया 1998 में, 17 दिन के बाद। तो बिल्कुल जो है लिविंग प्लेइंग फील्ड हो गया। अब पाकिस्तान को कामयाबी मिल गई कैसे कि कदीर खान जो है वो नीदरलैंड के जो है इसी में कंपनी में काम करता था, वही सीख साख करके आया यहाँ पे और इसने ये किया। लेकिन ये है कि अमेरिका ने जो है वो रोका क्यों नहीं। एक तो यह है कि पाकिस्तान को चाइना ने भी मदद किया थोड़ा सा, अमेरिका जो है देखी अनदेखी कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। उसकी वजह यह थी कि वो यूएसएसआर से उलझा हुआ था अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में समझ जाइए कि यूएसएसआर को डैमेज करने के लिए पाकिस्तान की सख्त ज़रूरत थी। तो पाकिस्तान जो है एक तरफ जो है आईएसआई के ज़रिए से जो है अमेरिका की भी मदद कर रहा था यूएसएसआर को कमज़ोर करने के लिए, और इधर से जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चला रहा था, और अमेरिका जान रहा था लेकिन देखी अनदेखी कर रहा था। तो इस लिहाज से जो है ये उसी मौके से उसको मौका मिल गया, उस मौके पे जो है चौका मार दिया उसने और आज बना लिया।
और उसके बाद जो है लास्ट जो बनाया है वो 2006 में समझ जाइए नॉर्थ कोरिया ने बनाया। तो इस लिहाज से 10 ममालिक हो गए, जिसमें से 9 के पास अभी हैं, जिसमें से 8 का खुद का जो है दावा है कि हमारे पास है, और एक न इकरार करता है न इनकार करता है। और भी ममालिक के पास न्यूक्लियर बम हैं, लेकिन वो अमेरिका के हैं या रशिया के हैं। जैसे समझिए कि जर्मनी में है, बेल्जियम में है, इटली में है, तुर्की में है। तो यहाँ से अमेरिका का है नेटो के थ्रू, लेकिन जैसे बेलारूस में जो है रशिया ने अभी रखा है एटम बम। फ्रांस अभी कह रहा है कि बोलो तो हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला तुमको दे दें। ये सारी चीज़ें अब ना करते 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 बना ले तो अच्छी बात है। बाकी कैपेसिटी देखेंगे तो जो है वो जापान की है कि वो जब चाहे बना सकता है, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूशन ही में है कि हम नहीं बनाएंगे। बाकी और लोगों ने भी ट्राई किया था, अर्जेंटीना ने भी ट्राई किया, ब्राज़ील ने भी किया, स्वीडन वगैरह ने भी किया, लेकिन इन लोगों ने कहा भाई सब लोग नाराज़ हो जाते हैं, जाने तो कोई ज़्यादा मुसीबत लेने की बात नहीं है। तो ये चंद बातें थी जो मैं सोचा आप लोगों को शेयर कर दूँ। ये मैं थोड़ा दिखा देता, चार्ट बनाया था, कहीं पे मैं अगर भूल गया हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए न्यूक्लियर वेपन्स टाइमलाइन, ये एआई से मैं बनाया हूँ। टॉप हेडलाइंस, यूनाइटेड स्टेट 1945 में फर्स्ट टू क्रिएट, सोवियत यूनियन 1949 में, यूनाइटेड किंगडम 1952 में, फ्रांस 1960 में, चाइना 1964 में, इंडिया 1974 में फर्स्ट टेस्ट, 1958 में डिक्लेयर पावर, पाकिस्तान 1998 में, इसे भी 1958, नॉर्थ कोरिया 2006 में, इसराइल नॉट डिक्लेयर 1960 यानी 67 के तहत। और साउथ अफ्रीका के बारे में मैं पूछा है आज से तो कहाँ बनाया था। और ये देखिए, इस तरह मैं जो है अपने मदरसे में स्लाइड के ज़रिए से बच्चों को पढ़ाऊँगा, टीचर लोगों को ट्रेनिंग दे दूँगा और कहूँगा इस तरह स्लाइड लेकर के जाइए। जामिया इस्लाम मज़लूम हरपुर काजी टोला, हु इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम? तो आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सही जवाब भी बता दिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बता दिए, तो फिर इनके बारे में भी 2 स्लाइड में पूरे जो है 20 मिनट की क्लास आराम से हो सकते हैं, छोटे बच्चे को भरपूर नॉलेज दे सकते हैं। देखिए सही जवाब जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इस तरह जो है जानवर वगैरह बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं केजी के बच्चे हैं और जो है पहली की दूसरी के, इतने जानवर की शक्ल वगैरह दिखा दी कि टाइगर है, ये हाथी है, ये शेर है, ये डियर है, विच इज़ द लाइन, इसमें तो लाइन ये है। अब जानवर को वगैरह बता दिए बच्चों को। मस्जिद वगैरह के देखिए, बच्चे लोगों को तस्वीर बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो है मस्जिद हराम है, ये मस्जिद नबवी है, ये मस्जिद अक्सा है, ये मस्जिद जामा मस्जिद है दिल्ली की, इस मस्जिद नबवी ये है। तो ये सब बच्चे तस्वीर देखे रहेंगे तो उनको मज़ा आता है पढ़ने में। ये देखिए वर्ल्ड लीडर, विच इज़ द प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट? डोनाल्ड ट्रम्प, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से हमारा पढ़ाने का इरादा है, एआई के मदद के ज़रिए से। एआई भी पढ़ाएंगे और उसकी मदद के ज़रिए से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। टारगेट यह है कि कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और यह है कि 1 साल में 2 साल की तालीम हो कम से कम, और अच्छा से अच्छा इंसान बनाने की बुनियाद रखी जाए, अजीम शख्सियत के मालिक बनाया जाए बच्चों को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।